कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक कहानी एक मेरे सुनने में आई कि एक लड़की थी, वो बहुत भगवान को मानती थी। तो भगवान के पास एक और प्रेयर करती कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करे। भगवान ने भेजा उसकी लाइफ में, बट कुछ टाइम के बाद वो लड़का उससे अलग हो गया। तो उसने भगवान से पूछा कि यार, कि जब मुझे सबसे ज़्यादा उस लड़के की ज़रूरत थी तो उनने मुझे सेपरेट कर दिया। भगवान जो थे उन्होंने देखा कि यार कि बहुत ये इनोसेंट है, तो उसकी जो डिज़ायर थी, इच्छा सी या डिमांड थी, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लड़का उसकी लाइफ में वापस आ जाता है। जब लड़का उसकी लाइफ में वापस आता है ना, तो लड़की खुश हो जाती है कि जो मेरी प्रेयर थी ना वो एक्सेप्ट होगी, भगवान ने मेरी बात मान ली। बट जब लड़का वापस आया तो उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उसे ये लगता था कि वो लड़का उसके साथ उस सिचुएशन में उसको सपोर्ट करे, बट सिचुएशन सेम नहीं थी। तो फिर से लड़का उससे अलग हो जाता है। फिर भगवान के पास जाती है कि ये तो तूने गलत किया। तो भगवान बेचारा ऐसे है कि मैं तो सबसे बड़ा दोषी हूँ, है ना, मैंने तो दोबारा डिमांड नहीं की थी, तूने की थी। तो लड़की फिर सोचती है कि यार कि ठीक है, सिचुएशन बुरी थी, भगवान प्लीज़ अब सिचुएशन सही है, प्लीज़ उसको मेरी लाइफ में दोबारा वापस भेज दो। तो भगवान, यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ना भोलेनाथ की तरह है यार, इनोसेंट है ना, बात मान लेते हैं। तो उन्होंने भी बात मान ली कि चलो ठीक है यार, है ना। तो दोबारा लाइफ में आए तो लड़की और उस लड़के की शादी हो जाती है। जब लड़के और लड़की की उसकी शादी हो जाती है तो क्या होता है कि लड़की मतलब वैसे है कि इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं दिखता उस लड़के के बिना। बट उस समय लड़का बहुत अपने आप को ऐसा है कि दुनिया के आगे चला गया था। आगे जाना मतलब जो इनोसेंसी थी लड़के के, ख़त्म हो गई थी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं लड़के के, जिसकी वजह से लड़की को सुसाइड करना पड़ता है। भगवान के पास जाती है तो भगवान को बोलती है कि तूने, यार मैं तो तुझे बहुत मानती थी, तूने मेरे साथ गलत क्यों किया। तो भगवान ने बोला यार कि मैंने तेरे साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने हर एक तेरी डिमांड मानी। तेरी जो इनोसेंसी थी उसने तुझे ऐसे है कि ये जो सिचुएशन है तेरी इनोसेंसी की वजह से है, इस सिचुएशन में तू है। तो तुझे सोचना चाहिए कि जो चीज़ मैंने तुझसे छीन ली है वो भगवान का ऑर्डर है। अगर तू मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगी तो रिपरकशन जो है, रिजल्ट जो है वो झेलने पड़ेंगे, तूने झेले। एक बार फिर से मैंने तुझे रास्ता दिया कि ठीक है अब तू आगे बढ़ सकती है, बट फिर भी तेरी वही डिमांड थी। तो ऐसा कारण है कि आज तू मेरे सामने खड़ी होके ना मुझे दोष दे रही है, ऑल्दो मेरा कोई दोष नहीं था। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिनके लिए ना हम भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं कि नहीं तेरी वजह से हुआ है, ये चीज़ें हैं। बट हमें ना ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि हर बार गलती भगवान की नहीं हो सकती। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, शायद वो गलत हो सकती है। उनको ध्यान में रख के अगर हम लाइफ को देखें तो हमें पता लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि यार हमारी जो ऐसी इच्छाएं हैं ना, मतलब ऐसा है कि अगर एक बार कोई अलग हो गया ना, किसी रीज़न की वजह से अगर कोई अलग हो गया तो उस रीज़न पे काम किया जा सकता है। बट ऐसे है कि अगर वो इंसान ही बदल गया तो वहाँ पे वो काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और ज़िंदगी आप डिफ़ाइन करते हैं। कोई किसी की औकात नहीं होती कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसे और आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे।